कहानी सत्य युग के अंतिम चरण की है, जब अधर्म धीरे धीरे पांव पसार रहा था। कैलाश पर्वत पर स्थित शिवलोक में एक विचित्र घटना घटी। महादेव ध्यान मग्न थे, पार्वती तप में लीन थीं और नंदी, महादेव के वाहन और सबसे बड़े भक्त, गौशाला की देखरेख कर रहे थे। उसी समय पाताल लोक में एक अत्यंत ही रहस्यमयी राक्षसी उत्पत्ति हुई, जिसका नाम था क्रूरणा। यह कोई साधारण असुर नहीं थी, बल्कि यह जन्मी ही थी त्रिलोकी के तपस्वियों और देवों की आस्था को तोड़ने के लिए। उसका उद्देश्य था कैलाश तक पहुंचना और वहां स्थापित भक्तिभाव को अपवित्र करना। परंतु कैलाश कोई साधारण स्थान नहीं था। वहां प्रवेश करने के लिए एक रहस्यमय द्वार था, नरक द्वार। यह द्वार स्वयं भगवान शिव ने उस जगह स्थापित किया था जहां अधर्मियों की आत्माएं अटक जाती थीं। उस द्वार से केवल वही पार जा सकता था जिसकी भक्ति शिव के प्रति पूर्ण और निर्दोष हो। क्रूरणा ने छल का सहारा लिया। उसने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कैलाश की ओर निकल पड़ी। लेकिन शिवलोक की रक्षा की जिम्मेदारी नंदी पर थी। नंदी ने जब उस ब्राह्मण को आते देखा तो उसे भीतर आने से रोका और कहा, हे ब्राह्मण, कैलाश में प्रवेश से पहले तुम्हें नरक द्वार की परीक्षा देनी होगी। क्रूरणा ने सहमति जताई, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि नरक द्वार क्या है। नंदी ने मंत्रोच्चारण किया और एक अद्भुत प्रकाशमान द्वार प्रकट हुआ, जिसके दोनों ओर भूतगण पहरा दे रहे थे। जैसे ही क्रूरणा ने द्वार लांघा, उसका असली रूप उजागर हो गया। उसकी देह से काली अग्नि निकलने लगी और वह चिल्लाई, मुझे रोको मत, मैं शिवलोक को अपवित्र कर दूंगी। नंदी शांत खड़े रहे। उन्होंने आंखें बंद कीं और महादेव का स्मरण किया। तभी एक गूंजता हुआ स्वर हुआ, जो मेरी भक्ति की रक्षा करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। अचानक नरक द्वार के भीतर से एक दिव्य बैल प्रकट हुआ, नंदी का विराट रूप, जो स्वयं महादेव के तेज से बना था। उस विराट नंदी ने क्रूरणा को सींगों से उठाकर आकाश में उछाल दिया और एक ही गर्जना में उसे भस्म कर दिया। उस दिन के बाद महादेव प्रकट हुए और बोले, हे नंदी, तुमने आज मेरी भक्ति की रक्षा कर इस ब्रह्मांड को एक और संकट से बचाया है। आज से नरक द्वार केवल एक द्वार नहीं, बल्कि यह परीक्षा बनेगा हर उस जीव के लिए जो शिवलोक की ओर बढ़ेगा। कहते हैं वो नरक द्वार आज भी कहीं कैलाश के किसी गुप्त स्थान पर है और केवल सच्चे भक्त ही उसके पार जा सकते हैं।